तोरे दुलार के आँच से चूल्हा बरे है, तोरे आँचल के हवा से आँखी लगे है, तोरे आँखी के ज्योति से अंजोर रहे हैं, तोरे कंगन के आवाज से सबेर जगे है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी और अभी मैं बातचीत करने जा रहा हूं। हमारे साथ हैं नीदरलैंड से पधारे हैं इंडिया में राजमोहन जी। राजमोहन जी नीदरलैंड में रहते हैं, लेकिन अपने भोजपुरी कल्चर को, भोजपुरी गीतों को लेकर के पूरी दुनिया में आप उस चीज़ को फैला रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और जो फ्यूजन होता है लोकगीतों में वो कमाल का करते हैं। आप इंडिया में आए हैं और इंडिया में यहाँ पर लोकरंग कार्यक्रम है जोगिया जीवनपट्टी, ये फाजिल नगर के पास है, वहीं पे आज से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बहुत कम समय है और इस कम समय में हम सर आपसे बातचीत करने, तो पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आप लोक रंग उत्सव में हर साल आते हैं जी, कोशिश तो जी, तो ये मैं क्यों, किस तरीके से, क्या खासियत है लोक रंग की कि आप लगातार हर साल यहाँ पहुँचाते हैं? देख, लोक रंग में खासियत जो है कई बातें हैं। पहली बात तो लोक कला जो है वो सांस्कृतिक कला है, ठीक है। हमारे पूर्वज यही लोक कला लेके गए थे सूरीनाम 150 साल पहले, ठीक है। तो जो सुभाष चंद्र कुशवाहा जी भैया, जो जैसे मैं उनको बुलाता हूँ, तो भाई हैं, भैया जैसे करते हैं सुभाष भाई, कमाल के इसलिए क्योंकि मतलब अन्य शहरों से यहाँ पे इंडिया के लोग आते, एकदम नागपुर से, राजस्थान से, पता नहीं कहाँ से अपने लोक कला पेश करने, या नाटक हो, नृत्य हो, गीत हो, ठीक है। वो पहली बात है। तो अपने आप एक बहुत ही ख़ास बात है। वहाँ 100 से 150 कलाकार यहाँ आते हैं। और दूसरी बात जो बहुत ही ज़रूरी है बताना, कि इस फेस्टिवल के, इस महोत्सव के माध्यम वो माइनॉरिटीज़ जो दबाया जाता है, विमेन राइट्स, महिलाओं के जो हक होते हैं, इन एजुकेशन बच्चों की, इन टॉपिक्स पर डिस्कशन चलता है और उसके प्रचार होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इट्स नॉट ए कमर्शियल काइंड ऑफ कल्चरल अवेयरनेस और एक रिवोल्यूशन, कल्चरल रिवोल्यूशन के रूप में इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। आप नीदरलैंड में रहते हैं, वहाँ पर भोजपुरी कल्चर को लेकर के क्या स्कोप है, क्या माहौल है वहाँ पे? देखिए, भोजपुरी कल्चर हमारा अभी जीवित है, वहाँ जिंदा है। जैसे कि जो त्यौहार होवे है अपन, होली दिवाली का रिलीजियस जो है, धार्मिक वो तो है ही, मगर शादी में अगर देखा जाए तो छकाई से तिलक, मटकोरवा से, भतवान से, द्वार पूजा से शादी तक सब होता है अभी तक। अच्छा, वहाँ सारी चीज़ें मतलब 5-6 दिन शादी अभी होती है वहाँ। अच्छा। पूरा रीतो रिवाज के साथ, इमली घोटाई तई, तो मतलब जूता को और उस जो हमारे जो संस्कार होते हैं शादी विवाह के, तो उसमें वो लोक गीत भी गाए जाते हैं जो परंपरागत चलते हैं हमारे यहाँ वहाँ पे इस तरीके से। हाँ, बिल्कुल गाया जाता है। और उसको हम बैठक गाना कहते हैं। तरह तरह के हैं। कोई नैना से नैना मिलाए चला जाए, कोई नैना मिलाए चला जाओ, मिलाए चला जाए, हाँ मिलाए चला जाए, ऐसे गीत हैं। तो तरह तरह के जी, जैसे कि भतवान पे बहुत सुंदर गीत है। के धनुहा तूरे जनक राजा, द्वार पर भीड़ भैल भारी रे, कोई गरियावे राजा जनक के, कोई राम महतारी, जनक राजा द्वार पर भीड़ भैल भारी। मतलब कितना सुंदर गीत है। बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे गीत। मैं लोक गायक नहीं हूँ, मगर इंटरव्यूज़ में या इंडिया जब आता हूँ तो लोग सुनना भी चाहते हैं कि भाई क्या है वो गीत, अभी हैं कैसे हैं, ठीक है। तो अभी जिंदा है हमारा खान पान,
दाल भात चोखा चटनी ये सब। सब कुछ जिंदा है। हाँ, वो भाटा और करेला और लौकी और मतलब सब अभी तक है। ये मैं ओरिजिन आपका कहाँ से है? हमारा ओरिजिन मतलब इंडिया से या? हाँ हाँ, इंडिया से, या फिर मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ और किस तरीके से जो है आप नीदरलैंड पहुँच गए? जी देख, हमारे पूर्वज जो है पिताजी के तरफ से जो है वो यूपी से हैं, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से एक गांव है उधर, और माता की जो ओर से है वो आज हम अभी गए हैं मंगलपुर गांव जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, और पैदाइश मेरा हुआ है सूरीनाम में। तो 12 साल की उम्र में हम नीदरलैंड चले गए, अरे शिफ्ट हो गए, तभी से वहीं हैं। आप एक सिंगर हैं, तो फोक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप गाते हैं, और जो फ्यूजन होता है संगीत में, जो फ्यूजन है, तो नीदरलैंड का जो कल्चर है और यहाँ का जो फोक कल्चर है, जो गीतों में प्रयोग होता है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, हमारे जो जब हमने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना शुरू किया तो मन में एक इच्छा थी। उससे पहले मैंने डिस्कवर किया था कि गीत गज़ल नुमा गाने, गीत गज़ल जो होता है, शास्त्रीय संगीत, तो जब मैंने स्टार्ट किया 21 साल की उम्र में सीखना, तभी से, उससे पहले भी मेरे मन में बात थी कि हमारे भाषा में जो भोजपुरी में हम लोग बात करीला घरे, वो भाषा में मॉडर्न गीत काहे ना बा, बस लोकगीत है हम लोग के संस्कृति में, और फिल्मी गाना जो कि हम शायद बॉलीवुड बोलीला, बॉलीवुड का। ठीक है। तो थोड़ा पूछताछ किया मैंने लोगों से, मतलब नादान था मैं भी, कि यार हमारे भाषा में, मैंने टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के गाने सुने बंगाली में, शिव कुमार बटालवी जी के, जगजीत भाई के एल्बम सुना मैंने पंजाबी में, सिंधी में मैंने गाना सुना, ठीक है। तो मतलब अन्य भाषाओं में भारत के मैंने गाना सुना। मैं कहता था हमारे भोजपुरी में लोकगीत है, मगर लोकगीत के अलावा क्यों नहीं है गीत, पॉप गाने क्यों नहीं है, रॉक गाने क्यों नहीं है, और जैसे अलग अलग विषय पे मॉडर्न गाने क्यों नहीं, जैसे फिल्म में होता है ना, विदाई गाना हो गया है, या तो जैसे सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम, ऐसे गाने हमारे संग्रामी भाषा में क्यों नहीं है, है ना। तो लोगों ने थोड़ा हंसी उड़ाई इस बात की कि तुम पागल हो यार, हम इस टूटा फूटा भाषा में अच्छा सुंदर इतना सुंदर बात हम थोड़ा कह सकीला। तो यार वो बात मुझे फबी नहीं, तो यार ये कैसे हो सके। तो फिर धीरे धीरे अपना ट्रेनिंग के साथ साथ वो बात दिमाग में रह गई कि नहीं, ऐसे गाने होनी चाहिए। तो फिर मैंने उसको इन्वेंट किया, हाँ, उसका विकास हमने किया। तो धीरे धीरे आज उसी के कारण अगर हम यहाँ बैठे हैं तो उसी के कारण बैठे हैं। एक आखिरी, चूँकि समय कम है तो आखिरी सवाल ये कि जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है, तो जिस तरीके से भोजपुरी को लेकर के पूरे भोजपुरी कल्चर में अश्लीलता बढ़ती चली जा रही है, चाहे फिल्म हो चाहे लोकगीत गायकी हो, और तो हम युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आप पहले देखिए कि आप सुन क्या रहे हो, हैं, जो आप सुन रहे हो उसे अपने कल्पना में ढालिएगा, हैं, कि मेरी माँ अगर होती या मेरी बहन अगर होती है तो क्या हम ऐसे सोचते। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्न गाना गाने चाहते हो, तो क्रिएट करो। और उससे पहले जो ज़रूरी है, और यही प्रॉब्लम है भी हमारे यहाँ यूपी बिहार में, कि जो युवाओं हैं उनके पास मिसाल ठीक से नहीं है, अच्छे मिसाल नहीं है। अब आज देखो हमारे पंकज त्रिपाठी, वो बिहार के हैं, तो एक मिसाल हो गए ना, है ना। वो गर्व के साथ अपने संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं खुद अमिताभ बच्चन के फ़ैन हूँ, मगर वो कभी प्रचार नहीं किए कि देखो हम यूपी से है, हम यूपी के बाटी, हाँ। तो हम तो कहते हैं भैया, आप अगर यूपी वालों के
भैया कहते तो मैं तो गर्व से कहूँगा कि मैं भैया हूँ, हाँ, और हमारा माँ हैगा बहिनिया है, और गर्व के साथ कहूँगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो गर्व के साथ पहले आपको एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हमारा संस्कृति क्या है। आज हम अगर यहाँ अपना लोकगीत देख लेना तो शायद मैं कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं हूँ, शायद भारत में, इंडिया में कोई कल्चर हो जहाँ इतने लोकगीत है, कि इतना धनवान है हम, है? तो पहले प्राउडनेस फील होनी चाहिए कि हम कहाँ से है ना। लोग मुझे कहते थे कि तुम पागल हो यार। मैंने कहा कि तो मैं करूँगा और इंटरनेशनल लेवल पे करूँगा और दुनिया भर को बताऊँगा मैं कहाँ से। मैं सूरीनाम से हूँ और हमारा भाषा भोजपुरी है। आज चाइनीज़, जापानीज़, अफ्रीकन्स, हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी है ही, वो गाना सुनते, गोरे सुनते हमारे गाने, अब पूछते यार इसका मतलब क्या है, तो मैं ट्रांसलेट कर करके भेजता हूँ, ठीक है। तो अगर यार मैं इटालियन गाना सुन सकता हूँ, उसका मज़ा ले सकता हूँ, जो मैं समझता नहीं हूँ, तो इटालियन हमारे गाने क्यों नहीं। हाँ, उसी स्टैंडर्ड में बनाओ ना, उसी स्टैंडर्ड पे, उसी लेवल पे, उसी प्रोडक्शन लेवल पे बनाइएगा। तो युवा से मैं कहूँगा करो उस लेवल, तुम रैप करो ना यार, भोजपुरी में रैप करो ना, व्हाई नॉट, दैट्स मॉडर्न लाइफ, है ना। रैप क्या है, वो इट्स पोएट्री, कविता है। तुम रैप को दुनिया कर रही है, इटालियन में करे, फ्रेंच में करे, डच में करे, सभी में तो कर रहे हैं, तो तुम करो ना भोजपुरी में करो, मगर गर्व के साथ करो। बिल्कुल, ये प्राउडनेस होना चाहिए अपनी भोजपुरी पर, अपने कल्चर पे। और चलते चलते कि कोई एक गीत 2 लाइन गुनगुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। अच्छा, मैं आपके हमारे जो पूर्वज के देश है, हमार देश बा, अपने को गीत के 2 लाइन गावे भारत के खातिन। तोरे दुलार के आँच से चूल्हा बरे है, तोरे आँचल के हवा से आँखी लगे है, तोरे आँखी के ज्योति से अंजोर रहे हैं, तोरे कंगन के आवाज से सबेर जगे है। बहुत खूब। और अब मैं बातचीत कर रहा था नीदरलैंड से हमारे सरनामी जो गायक हैं राजमोहन जी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।